समय होगा बता दे। हाँ भैया भाई साहब सब एक आध दो नहीं हाँ यहाँ से बचे भाई अपना खल परिहास होत हित मोरा। 3 बजे घूंगा था। अब कितनी अच्छी बात कह दे गोस्वामी ने, खल परिहास होत हित मोरा और काक कहीं कलकंठ कठोरा। कहा है किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित तो होता है। कहीं नहीं अपन पे हंसते कई लोग, देखो तो रामायण पढ़ रहे हैं, बड़े बाप भी बने हैं, हंस लो भैया। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित तो होगा। डॉक्टर साहब आप व्याख्या करिए, मैं पैसा बोल रहा हूँ। हमारे पड़रियावारे सरपंच साहब नर्मदा सिंह जी, उनकी तरफ से 500 रुपए की राशि हमारे रामायण मैया पर चौहत्तरी के रूप में आती है। हमारा मानस मंडल उनको बहुत सारा धन्यवाद देता है। और रामायण मैया की। और जी हमारे ओम प्रकाश जी भार के सरपंच वर्तमान हिमजरी वालों की तरफ से 100 रुपए की राशि रामायण मैया पर चौहत्तरी के रूप में आती है। हमारा मानस मंडल उनको बहुत सारा धन्यवाद देता है। और 50 रुपए की राशि खेमचंद भैया खरगोन वालों की तरफ से आती है। मानस मंडल उनको धन्यवाद देता है। आप तो खेमचंद भैया का नाम जानते, हमें भी दया इसलिए गुप्त दान। और 50 रुपया हमारे सरपंच साहब कैंकरा वाले और 50 रुपया मंजले भैया खेरे वालों की तरफ से। धन्यवाद सभी लोगों के लिए। रामनाथ भैया खेरे वाले उनकी तरफ से। और रामायण मैया की अच्छा जी। और हमारे बरेली मंडी से आए भैया, उनकी तरफ से 100 रुपए की राशि रामायण मैया। धन्यवाद भैया के लिए। और रामायण मैया की है। अब व्याख्या कीजिए साहब जी। हमारे और 50 रुपए की राशि हमारे बुड्ढा भैया छीन वालों की तरफ से रामायण मैया पर चौहत्तरी के रूप में आती है। और साईखेड़े हमारे संधि साहब बड़कुड़ जी, उनकी तरफ से 100 रुपए की राशि रामायण मैया पर चौहत्तरी के रूप में आती है। हमारा मानस मंडल को बहुत सारा धन्यवाद देता है। वो रामायण मैया की। अभी खल परिहास पर और व्याख्या फिर से हमारे सरपंच महोदय ने कहा कि इसको फिर से सुनना है। तो भाग छोट अभिलाष बड़, माने अपन को पता है सबको कि हमारी उम्र कितनी होगी, है किसी को पता? नहीं, सबको पता है। इस कलयुग में सबकी उम्र 100 है। अब उसके बीच में कोई चलो जाए तब है कितनी खाली हो गई। ऐसा हो जाता है, तो ये तो कोई कह नहीं सकता। तो माने कहा है, माने भाग छोट अभिलाष बड़ और करऊं एक विश्वास। मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। कैसी? ये खल परिहास होत हित मोरा और काके कहाई कलकंठ कठोरा। अब दुष्ट हंसे तो कहा है किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित तो होगा ही। जो हंसते हैं तो वास्तव में हमारा हित तो होगा ही। खल परिहास, परिहास माने हंसना, और खल माने हमको ऐसा लगता है जैसे परीक्षा हो रही है और हम पूछते कहा भैया 20 और 20 कितने हो, पता ही नहीं चल रहा। अगर कथा में हम आप ही के छोटे से बालक हैं या संग वाले हैं, आपके भैया हैं, अरे हमारा मतलब है कि जब अपन बैठे हम और आप एक हों तब अच्छा लगता है। अगर मैं आवाज देता हूं फलानी चीज तो बोलेंगे तो हमारे अंदर प्रकट होगी, और नहीं बोलेंगे तो हमारा द्वार वो बंद रहता है। ये हमारी बात पक्का सुन लें आप। जब कहते हैं कि हमारी 10 इंद्रियों के द्वार कब खुलते हैं, अब जैसे हम बैठे हैं कथा हो रही ऐसी, तुलसीदास जी ने कहा मुंडी हल रही माने पक्का वो द्वार खुला है। आपको समझ में आ रहा है? ना मुंडी हल रही ना हम ही हल रहे, और अगर पूछ लिया तो भी अभी नहीं कुछ बता रहे, तो वो द्वार हमारा बंद है।
तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, कथा इतनी सुंदर होती है, व्याख्या इतनी सुंदर होती है। हमारे पिता तुल्य पटवारी जी बैठे हैं, मैंने जैसे समझ नहीं आया मैंने पूरा आंगा ही नाप ला। अब अपन बात में लगे देखो आंगे नप के बैठे दुनिया को, हम और आप क्या कर सकते हैं बताओ। तो देखो कितनी अच्छी बात, खल परिहास। अगर कहूं दुष्ट लोग हम पे हंसेंगे तो हमारा जो कार्य होता है वो सिद्ध होगा। आप ये समझ जाओ, बिल्कुल हमारा कार्य सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार हमने देखा कि अगर आपकी कोई चुगली करने लगे तो जान जाने का हमारा कार्य सफल हो गया, ये पक्की बात है। अगर आप कोई चुगली करने लगे तो ये मन में विचार कर लेना कि हमारा काम सफल हो गया।